क्या आपके पास भी कोई ऐसी स्किल है जो लोगों की मदद कर सकती है, उनकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, लेकिन आप उसे बेच नहीं पा रहे? आप पैसे तो कमाना चाहते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि उस स्किल को बेचा कैसे जाता है। क्या आपका मन तब बहुत ज्यादा खराब हो जाता है जब आप देखते हैं कि कोई इंसान एक बहुत ही घटिया सा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल कर पा रहा है और आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट, सर्विस या फिर स्किल आपसे बिक ही नहीं रही? तो यकीन मानिएगा, आपको सेल्स स्किल सीखने की जरूरत है, जिससे आप कस्टमर की ना को हाँ में बदल पाएंगे, बिना सस्ता किए अपने प्रोडक्ट को अपने दामों पर बेच पाएंगे और जितना पैसा कमाना चाहते हैं आप उतना पैसा कमा पाएंगे। तो चलिए इस मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। अगर अभी आपके पास समय नहीं है इस वीडियो को पूरा देखने का, तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप पर शेयर करके रख लीजिए, ताकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो कहीं आपसे मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले जानते हैं इस मास्टर क्लास में कि इस मास्टर क्लास में हम पूरा क्या क्या सीखने वाले हैं। देखिए, हम सीखने वाले हैं कि लोग क्यों खरीदते हैं और लोग आपसे क्यों नहीं खरीद रहे हैं अभी तक, और आगे आपसे ही क्यों खरीदेंगे। दूसरा, हम सीखने वाले हैं कि सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ट्रस्ट कैसे जीता जाता है। अगर आपको कोई भी चीज किसी को भी बेचना है तो उससे पहले ट्रस्ट बिल्डिंग होती है। अगर ट्रस्ट नहीं है, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तीसरा, बिना सस्ता किए प्रोडक्ट को कैसे बेचे। हर व्यक्ति ऑफर चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सस्ते दामों में चीज मिले, लेकिन आप अपनी चीजों को अपने प्राइस पर कैसे बेच सकते हैं, ये भी सिखाएंगे। फिर हम सीखने वाले हैं कि आप कस्टमर की साइकोलॉजी या उसके दिमाग को कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि बिना कस्टमर के दिमाग को पढ़े आप उसे चीजें नहीं सेल कर सकते, नहीं बेच सकते। फिर हम सीखने वाले हैं किसी व्यक्ति की ना को हाँ में कैसे बदले, कि अगर वो व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदना चाहता है लेकिन आपको ना कह रहा है तो कैसे उसे हाँ निकलवा सकते हैं। फिर हम सीखने वाले हैं किसी भी इंसान को कन्विंस कैसे करना है। फिर हम सीखने वाले हैं ऐसी पिच कैसे बनाएं जिससे सामने वाला आपको मना ही ना कर पाए। फिर हम सीखने वाले हैं अगर आपके पास हाई टिकट सेल्स है, मतलब प्रोडक्ट है जो बहुत ही हाई टिकट है, उसको कैसे सेल करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ऐसी क्लोजिंग कैसे करें कि कस्टमर खुद बोले भाई मैं तो आपसे ही लूंगा। ये सारी की सारी चीजें आज के इस मास्टर क्लास में हम सीखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज से। आप में से कई सारे लोग होंगे जो अपने जीवन में 0 से लेके 1 वाली कंडीशन में होंगे। मतलब किस कंडीशन में होंगे, समझिएगा। सबसे पहले आप होंगे ऐसी कंडीशन में जहां आपने अभी कुछ भी शुरू नहीं किया है, आप 1 तक पहुंचना चाहते हो, मतलब आप यहां से यहां आना चाहते हो। तो कई सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो 0 से 1 पर आना चाहते होंगे, मतलब अभी बिजनेस शुरू नहीं किया, बिजनेस है नहीं, कहीं ना कहीं इंप्रूव करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा होगा, अब वो 2 लेवल तक जाना चाहते हैं, मतलब वो कुछ बेच पा रहे हैं, कुछ नहीं बेच पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो 1 से 2, तो आप में से बहुत सारे लोग यहां से यहां जाना चाहते हैं, यहां से यहां जाना चाहते हैं। दोनों ही कंडीशन में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा कि अगर आपको कोई भी चीज बेचना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास बेचने के लिए है क्या। सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। और अगर नहीं है तो इनमें से, क्योंकि ये 6 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं 6 चीजों में से कोई भी व्यक्ति कुछ न कुछ चीज बेचता है। समझना क्या है आपको, सबसे पहले अभी बैठकर अपने आप से पूछिए कि आपके पास क्या है बेचने के लिए। क्या आपके पास कोई प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जिसे आप छू कर देख सकते हो। ये पेन क्या है? एक प्रोडक्ट है। ये रिमोट क्या है? एक प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है। ये घड़ी क्या है? एक प्रोडक्ट है। तो इसे हम छू कर देख सकते हैं। क्या अभी आप किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं या बेचने के बारे में सोच रहे हैं, है या नहीं है? पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दूसरा, अगर प्रोडक्ट नहीं है तो क्या आपके पास कोई सर्विस है? मान लीजिए आपने एक बाइक खरीदी, लेकिन अब वो बाइक 2 साल हो चुका है और अब वो बाइक खराब हो चुकी है, आपको उसको किसी से सुधरवाने जाना है। तो वो जो मैकेनिक है जिसके पास आप बाइक को सुधरवाने जा रहे हैं, वो आपको क्या दे रहा है? वो आपको सर्विस दे रहा है। तो क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, करने के बारे में सोच रहे हैं, जहां पर आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे बल्कि कोई सर्विस बेचेंगे? दूसरी चीज। तीसरा, अगर प्रोडक्ट और सर्विस नहीं है तो क्या आप इंफॉर्मेशन या नॉलेज सेल कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए हमारे तत्व में हम कई प्रकार की क्लासेस चलाते हैं, तो वहां पर हम क्या सेल कर रहे हैं? ना ही वो कोई प्रोडक्ट है, ना ही वो कोई सर्विस है। हम क्या कर रहे हैं? कोई इंफॉर्मेशन या नॉलेज आप लोगों को दे रहे हैं। तो ये भी सेल किया जा सकता है। दुनिया में हजारों लोग अपने नॉलेज को या अपनी इंफॉर्मेशन को सेल करते हैं। अपने आप से ये पूछिए। चौथा, अपने आप से पूछिए कि अगर ये तीनों नहीं है तो क्या कोई स्किल है, कोई एक्सपीरियंस है जो आप लोगों को सेल करना चाहते हैं या कर रहे हैं और उसमें आपसे सेल्स नहीं हो पा रही है, या आप बेचना चाहते हैं और शुरुआत करना चाहते हैं। तो स्किल का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए किसी व्यक्ति को वीडियो एडिटिंग आती है। अब ये क्या है? ये उसकी स्किल है।
इस स्किल से वो पैसा कमा सकता है और इस स्किल को वो सेल भी कर सकता है। ये हम सीखने वाले कैसे करेंगे। अगर ये भी नहीं है तो अपने आप से पूछिए, क्या आप अपना समय बेच रहे हैं? मान लीजिए कि मेरी ऑफिस के बाहर एक गार्ड काम करते हैं, अब वो पूरे टाइम गार्ड करते हैं हमारे ऑफिस को, हमारे प्रीमाइसेस को, तो ये क्या हो गया, ये वो अपना समय सेल कर रहे हैं। तो अपने आप से पूछिए कि क्या आप अपना समय सेल कर रहे हैं, या फिर आजकल अटेंशन इकोनॉमी चल रही है। यूट्यूब वीडियो जो आप डालते हैं, इंस्टाग्राम पर जो वीडियो देखते हैं, फेसबुक पर जो वीडियो देखते हैं, यहां पर लोग आते हैं अपना अटेंशन लेकर, तो अटेंशन भी आजकल सेल हो रहा है। सबसे पहली चीज, सेल्स करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपके पास कुछ बेचने के लिए है, और अगर बेचने के लिए है, क्या वो इनमें से कुछ है। ये 6 चीजें हैं जो दुनिया में सेल होती है। तो आप देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके पास इन 6 में से क्या है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि बेचने के लिए पहले कोई चीज होना चाहिए। अगर आप 0 पर हैं तो आप ये भी समझ सकते हैं कि यार अभी मेरे पास कोई चीज नहीं है, चलिए इन 6 में से मैं किसी चीज को मास्टर करता हूं, किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को, किसी इंफॉर्मेशन नॉलेज को, किसी स्किल को, किसी टाइम को, किसी अटेंशन को, तो तब जाकर हम सेल्स कर सकते हैं। ठीक है, नहीं भी है भी तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है सेल्स में, आपको समझना पड़ेगा सेल्स की साइकोलॉजी, कि लोग खरीदते क्यों हैं। अब अक्सर लोग एक गलती करते हैं जो आज के बाद आपको नहीं करना है। जब भी आपके पास कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है, स्किल है, कोई भी चीज है, अगर आपको उसको सेल करना है तो सबसे पहले क्या समझना है, लोग खरीदते क्यों हैं। लोगों को लगता है, जो नॉर्मल लोग होते हैं जिन्होंने कभी बिजनेस नहीं सीखा है, मार्केटिंग नहीं सीखी है, सेल्स नहीं सीखी है, उनको लगता है कि कोई व्यक्ति जो है उनकी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं। ठीक है, जबकि ये सबसे बड़ा मिथ है। आपके प्रोडक्ट या सर्विस को कोई इंसान नहीं खरीदता है। कोई भी इंसान जब खरीदता है तो वो उसका आउटकम खरीदता है। आउटकम का क्या मतलब होता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने एक ड्रिल मशीन खरीदी इस प्रकार से, ठीक है, तो वो क्या करता है, ड्रिल मशीन खरीदता है। अब हमें देखने में क्या लग रहा है कि व्यक्ति ने ड्रिल मशीन खरीदी है, लेकिन एक्चुअल में वो ड्रिल मशीन नहीं खरीद रहा है। अगर आप उसके अंदर उसकी साइकोलॉजी को समझेंगे तो ये ड्रिल मशीन नहीं खरीद रहा है, वो खरीद रहा है एक होल जो इस ड्रिल मशीन से होने वाला है। अब अगर किसी कंपनी की ड्रिल मशीन अच्छा छेद नहीं कर पाएगी, किसी व्यक्ति ने खरीद भी लिया, तो क्या वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रिकमेंड करेगा? क्या वो व्यक्ति कहेगा कि नहीं भाई ये वाली कंपनी की ड्रिल मशीन बहुत अच्छी होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसके हिसाब से जो होल चाहिए उसको वो नहीं कर पा रही है। तो व्यक्ति एक्चुअल में ये ड्रिल मशीन नहीं खरीद रहा है, दिख रहा है कि ड्रिल मशीन खरीद रहा है, लेकिन एक्चुअल में व्यक्ति क्या करना चाहता है, इस ड्रिल मशीन से एक अच्छा होल करना चाहता है, तो वो होल खरीदता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी जिम को ज्वाइन करता है तो साइकोलॉजी क्या होती है, व्यक्ति जिम ज्वाइन कर रहा है, यस, दिखने में ऐसा दिखता है कि व्यक्ति जो है जिम ज्वाइन कर रहा है, लेकिन वो जिम क्यों ज्वाइन कर रहा है, उसका आउटकम क्या है कि वहां पर उसकी अच्छी बॉडी बनेगी, वो अपने बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, चेस्ट, लेग्स ये इंप्रूव कर पाएगा, अच्छी बॉडी बना पाएगा। तो आउटकम क्या है जिम जाने का, वो बॉडी है। तो व्यक्ति जिम की मेंबरशिप नहीं ले रहा है, वो मेंबरशिप ले रहा है बॉडी बनने की। तो सबसे पहली चीज हमको क्या ध्यान रखना है, कस्टमर क्यों खरीदता है, वो आउटकम के लिए खरीदता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए खरीदता है कि जो भी चीज आप उसे बेचना चाह रहे हैं, आपको ये मेक श्योर करना है कि क्या उस चीज से किसी व्यक्ति के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो पा रहा है, क्या उसको कुछ आउटकम मिल पा रहा है। अगर नहीं मिल पाएगा तो हो सकता है कि आप सेल्स की ट्रिक से चीजों को बेच दें किसी व्यक्ति को, लेकिन रेगुलर नहीं बेच पाएंगे, लंबे समय तक नहीं बेच पाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या बात समझ में आई कि यहां पर सेल्स करने के लिए प्रोडक्ट नहीं बिकता है, बल्कि उसका आउटकम जो होता है। ये पेन नहीं बिक रहा, इस पेन से मैं यहां पर लिख पा रहा हूं, ये लिखना और आपको दिखना, वो फीलिंग, वो इमोशन, वो बिक रहा है। ये रिमोट नहीं बिक रहा है, इस रिमोट से मैं इस स्लाइड को आगे पीछे कर सकता हूं। ये आउटकम जो है इस रिमोट से आ रहा है, वो आउटकम एक्चुअल में लोग खरीदते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट, सर्विस, स्किल, जो भी चीज आपने कमांड की है, सबसे पहले ये पूछिए कि क्या वो किसी व्यक्ति को आउटकम दे सकती है। क्या आपका आउटकम ऐसा है जिससे वाकई में उसकी लाइफ में कोई बदलाव आएगा? अगर आ रहा है तो ही व्यक्ति चीजों को खरीदता है। अब आपको एक सीक्रेट समझने की जरूरत है, व्यक्ति खरीदता क्यों है, आपको यह भी पता होना चाहिए। देखिए, सबसे मेन चीज है, इस साइकोलॉजी को समझिएगा, जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया, जो भी सर्विस है, जो भी स्किल है आपके पास, जो जिस भी चीज पर अटेंशन पे करवाना चाह रहे हैं, क्या वो किसी व्यक्ति के पेन को कम करती है? क्या वो किसी के पेन को खत्म करती है? जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, क्लिनिक जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि आपके दांत में, आपके हार्ट में, आपके सर में दर्द हो रहा होता है।
तो आप उस पेन से बचना चाहते हैं। तो क्या आपका प्रोडक्ट सर्विस किसी के पेन को कम कर रहा है? क्या वो किसी का टाइम बचा रहा है? जब हम एरोप्लेन में सफ़र करते हैं तो ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करते हैं? क्योंकि हमारा टाइम बचता है। शौक के लिए हर बार नहीं करेंगे भाई, टाइम को बचाने के लिए करेंगे। तो क्या आपका प्रोडक्ट या सर्विस किसी का टाइम बचा रहा है? क्या वो उसको पैसे कमाने में मदद कर रहा है? जितने भी इन्वेस्टमेंट वाले प्लान होते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, ये प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं? ये किसी व्यक्ति को पैसा कमाने में या ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। क्या आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो व्यक्ति के पैसे को कमाने में मदद करता है? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ड्रिल मशीन खरीदी। अब उस ड्रिल मशीन से क्या होगा? उसकी पैसे कमाने में मदद होगी, वो लोगों का काम कर पाएगा, उसकी वजह से उसको अर्निंग होगी, तो बिल्कुल पैसे कमाने में मदद करेगा। क्या वो रिस्पेक्ट पाने में मदद करेगा? जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जिससे लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं, स्टेटस बढ़ता है उसका, या अट्रैक्टिव दिखने के लिए है, सेफ महसूस कराने के लिए है ना, कन्विंस करने के लिए है, या फिर फ्यूचर को बेटर करने के लिए। अपने आप से आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना पड़ेगा किसी भी चीज को बेचने से पहले। क्या आपका प्रोडक्ट इनमें से कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्योंकि इनमें से अगर कोई काम नहीं कर रहा है, व्यक्ति थोड़े दिन हो सकता है सेल्स या मार्केटिंग की ट्रिक से आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा या खरीद लेगी, उसके बाद आप कंटिन्यू सेल नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप से इत्मीनान से पूछिए, कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताइए कि आपका प्रोडक्ट जो है या सर्विस जो है या स्किल जो है, इनमें से किसी व्यक्ति की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सलूशन देता है। क्योंकि जो इंसान है वो इन कारणों के कारण ही खरीदेगा। वो आपका प्रोडक्ट खरीदने नहीं आया है, वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, वो क्या खरीदता है? ये आउटकम खरीदता है। तो यहां तक आपको पता चल गया होगा कि मैं जो भी प्रोडक्ट सर्विस स्किल जो भी मेरे पास है, अगर उसको सेल करना चाहता हूं तो मेरे को उसका आउटकम पता होना चाहिए। अब आउटकम पता होने के बाद जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जब तक किसी व्यक्ति के अंदर आप ट्रस्ट डेवलप नहीं कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति आपका सामान नहीं खरीदेगा। तो दूसरी स्टेप क्या है? आपको किसी भी व्यक्ति के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। आप जब भी किसी व्यक्ति के पास दूध खरीदने के लिए जाते हैं, सोचकर देखिए आप उससे दूध क्यों ले रहे हैं। अगर आपको पता चल जाए कि वो दूध में पानी मिला रहा है, उसने दूध जो है उसके अंदर बढ़िया पानी मिला रखा है, इतना पानी है, बाकी ठीक है इतना दूध है, नीचे वो पानी मिला के रखता है, तो क्या आप वो पानी वाला दूध लेना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं लेना चाहेंगे? क्योंकि आपका ट्रस्ट वहां पर नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके सामने यहां पर गाय या भैंस जो भी है उससे तुरंत आपको दूध निकाल के देता है, ऐसी जगहों पर आपका ज्यादा ट्रस्ट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति फेयर काम कर रहा है, आपके सामने काम कर रहा है, आपकी आंखों के सामने काम कर रहा है। तो जब तक किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं होता है, यकीन मानिएगा सेल्स जो है लगभग इम्पॉसिबल हो जाती है। तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। ट्रस्ट बिल्ड कैसे करते हैं उसके 3 तरीके मैं आपको बताता हूं। देखिए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होती है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग किसको कहते हैं? एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि आप सामने वाले को 80% समय दे सुनने में और आप बोले सिर्फ और सिर्फ 20%। एक्चुअल में जब भी कोई व्यक्ति प्रोडक्ट सेल करना चाहता है ना, तो वो कन्विंस करना चाहता है। इस चक्कर में वो ये भूल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति चाहता क्या है मुझसे, और वो खुद ही सिर्फ बोलते जाता है, बोलते जाता है, बोलते जाता है। इस चक्कर में क्या होता है, वो कस्टमर को समझता नहीं है, उसकी नीड को नहीं समझता है ना, उसको क्या देना है ये नहीं समझता है, और सिर्फ वो चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट बिक जाए। ऐसे प्रोडक्ट नहीं बिकता है। आपको समझना पड़ेगा कि ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए सबसे पहली स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। 80% समय अगर आपकी 5 मिनट कॉन्वर्सेशन हो रही है तो करीबन कोशिश कीजिए 3.5 से 4 मिनट आप कस्टमर को सुने। वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्यों आया है, वो क्या चाहता है आपसे, वो कौन सा आउटकम चाह रहा है। और अगर वो नहीं कह रहा है तो आप खुद पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, कौन सी चीज़ में बदलाव चाह रहे हैं, किस प्रकार की सर्विस चाह रहे हैं। तो वो खुद ही आपको बताएगा कि सर मैं ये चाहता हूँ। अब उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसको सर्विस देंगे तो क्या होगा, उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा। उसको लगेगा कि नहीं यार ये व्यक्ति पहले मुझे सुन रहा है और उसके बाद मुझे कोई चीज़ दे रहा है। तो एकदम से बेचिए मत। सबसे पहली चीज़ है आप उसको अच्छे से सुनिए। ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके इमोशन को समझना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप उसके इमोशन को नहीं समझेंगे, वो आपसे किस इमोशन को लेने के लिए आया है। मान लीजिए किसी अच्छे हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति अपने पिताजी को हार्ट अटैक आ गया और वो उसका इलाज करवाने जा रहा है, तो वो कौन सा इमोशन लेके जा रहा है। देखिए, वो है अभी दुख के इमोशन में। वो उस दुख के इमोशन को चेंज करना चाहता है अपने पिताजी का इलाज करवा के। तो अगर वो हॉस्पिटल, वो डॉक्टर इस बात को अच्छे से समझता है तो वो अच्छे से सर्विस दे पाएगा। अगर कोई व्यक्ति आईफोन खरीदने के लिए जा रहा है, मान लीजिए आईफोन खरीदने के लिए जा रहा है, ठीक है, तो आईफोन खरीदने के लिए जा रहा है तो क्यों जा रहा है, वो कौन सा इमोशन लेकर आया है। वो इमोशन लेकर आया है स्टेटस का इमोशन। वो चाहता है कि भाई जब मैं इसको खरीदूंगा
तो मेरी मार्केट में या लोगों के बीच में वाहवाही होगी, स्टेटस बढ़ेगा मेरा। तो वो खुशी का भाव आपसे चाह रहा है। जब भी कस्टमर आपके पास आता है, आपको पता होना चाहिए कि आप किस प्रकार का प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं। जब वो उसे खरीदेगा तो पहले वो किस भाव के साथ आया है, क्या आप उसके भाव को चेंज करने में उसकी मदद कर रहे हैं, क्या एक दुखी भाव वाला अगर कोई व्यक्ति आया है आप उसको खुशी दे पा रहे हैं, क्या एक स्टेटस लेने के लिए कोई व्यक्ति आ रहा है आपके प्रोडक्ट से, आपकी सर्विस से, क्या वो उस चीज को फील कर पाएगा, क्या उसे वो स्टेटस वाली फीलिंग आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज होती है ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए कि क्या आपका प्रोडक्ट उन लोगों का वो इमोशन जिसके कारण वो चीज खरीद रहे हैं तो वो फील कर पाएगा कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आपको समझना चाहिए, सोशल प्रूफ से ट्रस्ट बढ़ता है। कई लोग अपने वेबसाइट या फिर अपनी एप्लीकेशंस के बारे में कहते हैं कि हमारे इतने रिव्यू हैं, इतने लोगों ने हमें रिव्यू दिए हैं, इतने डाउनलोड्स हो गए हैं हमारे, इतने लोग हम पर भरोसा करते हैं, 1000 लोगों ने हमें वाहवाही दी है या हमें अच्छे रिव्यू दिए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, लोगों से उसके रिव्यू लीजिए और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए, लोगों को बताइए, एक फाइल बना सकते हैं या कस्टमर के रिएक्शन आप शूट कर सकते हैं, उनको डाल सकते हैं अपने सोशल मीडिया फीड पर। उससे क्या होगा, उससे होगा ट्रस्ट बिल्डिंग। देखिए, इंसान कैसे ट्रस्ट करता है उसे खुद नहीं पता होता है। अगर 10 लोग किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो अगर 10 लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में आपकी सिटी में, आपके एरिया में या ऑनलाइन बात करेंगे तो लोगों का ट्रस्ट उस पर बढ़ता है। जब ज़्यादा लोग किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा बार अच्छा बोलते हैं तो वो प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा पॉपुलर होता है, लोगों का ट्रस्ट उस पर ज़्यादा बढ़ता है। तो ये 3 टेक्निक अपनाइएगा अपने प्रोडक्ट में लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। फिर से सुनिएगा, हो सकता है कि अभी आपका कोई प्रोडक्ट नहीं हो, कोई बिजनेस नहीं हो, लेकिन ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने आप को भी सेल करते हैं और इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जब आप अपने आप को सेल करेंगे। या फ्यूचर में हो सकता है कोई बिजनेस शुरू करें। कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। अब हम चलते हैं तीसरी स्टेप पर। तीसरी जो स्टेप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में व्यक्ति क्या चाहता है, जब भी उसकी दुकान पर, उसके प्लेस पर कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस लेने के लिए आए तो वो चाहता है कि बस बिक जाए, बिक जाए, बिक जाए। एक नॉर्मल सेल्समैन या एक नॉर्मल बिजनेस करने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि अगर व्यक्ति मेरे पास आया है, भाई तू खरीद ले, मेरा पैसा आ जाए मेरे पास, मेरी चीज़ चली जाए, मेरी चीज़ बिक जाए, बस वो ऐसे ही सोचते रहता है। जबकि एक्चुअल में सेल्स तब होती है जब आप नीड एनालिसिस करते हैं। नीड एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये किस लिए आया है, क्या कोई इसकी प्रॉब्लम है, क्या कोई इसकी नीड है, क्या कोई ऐसी आवश्यकता है जिसको आप कंप्लीट कर सकते हो। तो व्यक्ति की नीड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा। वो क्या है, आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। आपको बार बार क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। जब तक आप अच्छे क्वेश्चन सामने वाले से नहीं पूछेंगे उसकी नीड निकलकर सामने नहीं आएगी। फिर से वही बात कह रहा हूं, आप मार्केटिंग या सेल्स की ट्रिक से आप उसको 2-3 बार या 1 बार सामान बेच सकते हैं। आप भी कई सारी ऐसी शॉप्स को जानते होंगे जिन्होंने आपको 1 या 2 बार सामान टिका दिया, मतलब बेच दिया, लेकिन अब आप उनकी शॉप पर नहीं जाते हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि वो चीज़ मुझे बेचता है, मुझे ज़रूरत नहीं होती है तो भी मुझे बेच देता है। तो इस बात को समझिएगा, कस्टमर की जब तक आप नीड नहीं समझेंगे, प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, आप उसे अच्छे से चीज़ें नहीं बेच सकते। और नीड समझने के लिए क्या करना है, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछना है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है पता है आपसे, पहले पूछता है कहाँ पर दर्द हो रहा है, कितने दिन से हो रहा है, बार बार होता है या कभी कभी होता है, क्या ये बहुत लंबा समय हो गया है दर्द होते होते या 3-4 दिन पहले ही हो रहा है। तो यहाँ पर एक डॉक्टर क्या कर रहा है, डॉक्टर जो है वो पेशेंट की या कस्टमर की नीड को एनालिसिस कर रहा है। जब तक उसकी नीड उसको समझ में नहीं आएगी, कई सारे डॉक्टर को आपने देखा होगा, डॉक्टर साहब मुझे दर्द हो रहा है, ओके ठीक है, पर्चा बना दिया, दवाई लिख दी, जाओ भैया ये दवाई खा लेना, आपका पेन ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे डॉक्टर सही डॉक्टर नहीं होते हैं। एक अच्छा डॉक्टर क्या करेगा, पहले वो आपसे 10 प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा, फिर वो एनालाइज करेगा कि क्या सीधे दवाई देने से काम चल जाएगा। अगर उसे लगता है कि भाई सीधे दवाई देने से काम नहीं चलेगा तो वो क्या करता है, आपके टेस्ट करवाता है, आपने देखा होगा। और फिर कभी कभी तो आप परेशान भी हो जाते हैं कि अरे यार ये डॉक्टर इतने सारे टेस्ट क्यों लिख देता है। लेकिन एक अच्छा डॉक्टर क्या करता है, पहले टेस्ट लिखेगा ताकि वो बीमारी को डायग्नोस कर पाए, नीड को एनालाइज कर पाए कि भाई एक्चुअल प्रॉब्लम है कहाँ। अगर मैं ऐसे ही दवाई दे दूंगा तो भाई कोई भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। नॉर्मल डॉक्टर क्या करता है, नीड को एनालाइज नहीं करता है, ऐसे ही कस्टमर को एनालाइज नहीं करते हैं आप लोग, और फिर सीधी दवाई देने की कोशिश करते हैं। तो पहले नीड को एनालाइज कीजिए,
टेस्ट कीजिए कि भाई सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, उसका एक्चुअल में सोल्यूशन क्या है, और अगर आपके पास सोल्यूशन हो तो ही दीजिए, नहीं तो परेशान मत होइए। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि अब लोग मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से, मैं जिन भी लोगों के साथ जुड़ता हूँ लगातार लंबे समय के लिए जुड़ता हूँ, तो जहाँ से भी मैं फ्रूट्स खरीदता हूँ, सब्जी खरीदता हूँ, वहाँ पर इतना अच्छा व्यवहार बन चुका है, या जहाँ पर मैं किराने की शॉपिंग होती है हमारे घर की, वहाँ पर भी हमारे बहुत अच्छे टर्म्स हैं। तो मैंने कई बार नोटिस किया कि अगर उनके पास अच्छा सामान नहीं होता है, तो शायद वो मेरे साथ करते हैं या सबके साथ करते हैं, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने अपने साथ ये नोटिस किया है कि वो मुझे मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई साहब ये वाला बादाम अभी अच्छा नहीं आया है, या ये वाली अखरोट जो है वो अभी अच्छी नहीं आई है, तो आप या तो कहीं और से ले लीजिए या दो चार दिन रुकिए, मैं आपको अच्छी वाली बादाम अखरोट या अंजीर दिलवाता हूँ, है ना। उसको पता होता है कि ये भाई साहब को कैसी चीज़ चाहिए होती है, तो उसने नीड एनालिसिस कर ली। अगर उसके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, वो नहीं देता है मुझे, वो कहता है आप कहीं और से खरीद लीजिए या 2-3 दिन रुकिए, मैं आपको अच्छा वाला माल बुलवा के देता हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको टेस्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, उससे कस्टमर की प्रॉब्लम समझ में आएगी आपको। अब सेल्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टेप नंबर 4, जहां पर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ना को हाँ में बदलने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है, कस्टमर आपके पास आता है और वो आपकी चीज़ को देखता है और नहीं कहता है कि भाई नहीं, मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, नहीं पसंद है या नहीं खरीद पाऊंगा। तो आप कस्टमर की ना को हाँ में कैसे बदल सकते हैं। अब कस्टमर क्या क्या कहता है, वो कहता है कि भाई बहुत ज़्यादा महंगा है, मैं इसको नहीं खरीद पाऊंगा, या फिर क्या कहता है कि भाई थोड़ा सा मैं सोच लेता हूं या सोच कर आपके बताऊंगा। दूसरा क्या है, महंगा है आपका प्रोडक्ट। और क्या क्या हो सकता है, टाइम नहीं है अभी मेरे पास, या अभी मेरा मन नहीं खरीदने का, बाद में खरीदूंगा। इस प्रकार की चीज़ें आप बार बार नोटिस करेंगे जब आप कोई बिजनेस शुरू करेंगे। या तो वो कहेगा कि मैं सोचकर बताता हूँ, यार मुझे बहुत महंगा लग रहा है, या अभी टाइम नहीं है, बाद में आता हूँ, बाद में देखता हूँ। इस प्रकार की जब भी हैंडलिंग करना है आपको, कस्टमर की हैंडलिंग करना है, मतलब आपको ना को हाँ में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, क्या क्या ट्रिक होती है उसकी, तो इसके मैं आपको 3 स्टेप बता रहा हूं जिससे आप किसी भी कस्टमर की ना को हाँ में बदल सकते हो। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको समझना होगा कि आप जबरदस्ती किसी को भी कोई चीज ना बेचे। सबसे पहली चीज तो यही है, आपको सबसे पहली चीज क्या करना है, उस व्यक्ति से एग्री हो जाना है। जो भी वो कह रहा है, कि अगर वो कह रहा है कि आपका प्रोडक्ट भाई साहब बहुत महंगा है, हाँ सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट महंगा है। आपको नहीं कहना है, आपको ये नहीं कहना है कि नहीं हमारा प्रोडक्ट महंगा नहीं है। मतलब आप कस्टमर से लड़ेंगे नहीं। अगर आप कस्टमर से लड़ गए या उसके अपोजिट आंसर दिया, तो यहीं पर सेल्स खत्म हो सकती है। आपकी जो सेल होने वाली है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि वो कस्टमर अगली बार आपके पास ना आए। सबसे पहली और जरूरी स्टेप है, अगर कस्टमर आपको कोई भी एक्सक्यूज दे रहा है, ना कह रहा है, आपको उस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है, पहली ट्रिक अपनाना है, कस्टमर के साथ हो जाइए आप। तो अगर कस्टमर कह रहा है कि मेरे पास समय नहीं है, ओके सर कोई बात नहीं है, अभी आपके पास समय नहीं है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप पर आएंगे। कस्टमर ने कहा सर आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो आपको नहीं कहना, आपको कहा हाँ जी सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, थोड़ा सा ये महंगा है। अब उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहली चीज आपको याद रखना है कि आपको कस्टमर के साथ में एग्री हो जाना है, उसको ना नहीं कहना है। जो भी वो कह रहा है आपको उसी सेंटेंस को दोहराना है। अब दूसरे नंबर पर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। आपको ये पता लगाना है, आपको अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है, उसको कि एक्चुअल में हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या आ रहा है, आपको अब उससे पूछना है। पहली बात आपको हाँ कहना है कि बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि सर आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। ठीक है सर, आपने क्या कहा कि बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, ये प्रोडक्ट महंगा है। अब आपने ये समझ लिया कि वो व्यक्ति कह रहा है महंगा है। अब उसको समझना है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि उसको किस चीज़ से महंगा लग रहा है, किस चीज़ से वो कंपेयर कर रहा है, किस मटेरियल से, किस दूसरे प्रोडक्ट से वो कंपेयर कर रहा है और फिर उसको महंगा कर रहा है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, सिर्फ महंगा बोल दिया उसने और आप मान गए, इससे काम नहीं चलने वाला। उसने कहा महंगा है, आपने बिल्कुल कहा हाँ सर। अब आपको अंडरस्टैंड करना है और उसी व्यक्ति से जवाब निकलवाना है कि सर आप कह रहे हैं महंगा है, थोड़ा सा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस चीज़ से महंगा है। जैसे मान लीजिए मुझे ये रिमोट खरीदना है, मैंने कहा यार ये रिमोट तो बड़ा महंगा लग रहा है, तो मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि कस्टमर ने इसको महंगा कैसे कहा। क्या कोई दूसरी कंपनी है, क्या कोई दूसरा ब्रांड है, क्या कोई दूसरा मटेरियल है जिसको देखकर वो इसको महंगा कह रहा है। तो सबसे पहले मतलब आपको दूसरे नंबर पर यह समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा कि किस चीज़ से वो इसको कंपेयर कर रहा है। और तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आती है, उसके बाद आपको क्लैरिटी देना है या लेना है। जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक काम नहीं बनने वाला। अब देखिए,
आपको समझना है कि अगर आपको सामने वाला कह रहा है कि भाई एक प्रोडक्ट महंगा है, अब आपने भी कह दिया कि जी सर महंगा है, आपको किस चीज़ से महंगा लग रहा है, उसके बाद सामने वाले को भी क्लैरिटी देना है, खुद भी क्लियर रहना है। अगर वो आपको किसी चीज़ को बोल रहा है कि महंगा है, आपको वैल्यू कंपेयर करना है। वहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू उस प्रोडक्ट की वैल्यू से कंपेयर करके बताना है कि सर ये महंगा इसलिए है। आपको अपने प्रोडक्ट की इतने अच्छे से जानकारी पता होना चाहिए कि जब भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप करेंगे तो आपके प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आप लोगों को बता सके कि सर दूसरे जो रिमोट है उसके अंदर ये सुविधाएं नहीं है, ये थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इसके अंदर ये फीचर है, ये सुविधाएं हैं और आप इससे ये भी कर सकते हैं। मतलब आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट को भी गलत नहीं बताना है, लेकिन उस प्रोडक्ट के कंपेयर में इससे ज़्यादा प्राइस क्यों ले रहे हैं आप, उस वैल्यू को बताना है। जब आप उस वैल्यू को रखेंगे कस्टमर के सामने तो कस्टमर को समझ में आएगा, एक साफ डिफरेंस समझ में आएगा और उसके बाद वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो ये 3 स्टेप आपको याद रखना है। अगर कोई भी कस्टमर आपको ना कहता है तो उसे हाँ बुलवाने के लिए 3 स्टेप अपनाइएगा। अब सेल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वैल्यू, वैल्यू और वैल्यू। देखिए कई बार क्या होता है, व्यक्ति प्राइस को सेल करता है, वैल्यू को सेल नहीं करता है। अगर किसी शॉप पर कोई व्यक्ति जाता है और वो कहता है कि भाई ये वाली चीज़ चाहिए, किसी व्यक्ति ने कहा कि ठीक है भैया ये चीज़ 1000 रुपए की है, सिर्फ वो प्राइस बताता है। और आपने भी अक्सर ये चीज़ नोटिस की होगी, जब आप किसी शॉप पर किसी चीज़ को खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको दाम बताया जाता है। अच्छा सेल्समैन क्या करता है या अच्छा बिजनेस करने वाला व्यक्ति क्या करता है, वो प्राइस को सेल नहीं करता है, वो एक्चुअल में हमेशा वैल्यू को सेल करता है। व्यक्ति आपको पे करने के लिए तैयार है अगर उसे ये महसूस होने लगेगा कि ये चीज़ मेरे लिए कितनी वैल्यूएबल है। और वैल्यू दिखाने के लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहली, अपने प्रोडक्ट के बारे में आप फीचर्स बता सकते हैं, उसकी वैल्यू उसके जीवन में कैसे बढ़ सकती है, उस प्रोडक्ट से उसके जीवन में कौन कौन से बदलाव आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस पेन और इस रिमोट की ही बात करते हैं कि अगर सामने वाले व्यक्ति को मुझे ये पेन सेल करना हो तो वो क्या कर सकता है कि सर आपके पास डिजिटल बोर्ड है, आप इस पेन से उस पर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यूज़र फ्रेंडली है और आप लिख तो सकते ही हैं लेकिन साथ ही साथ आप इससे मिटा भी सकते हैं, इसी पेन से आप क्लियर भी कर सकते हैं। रिमोट की खासियत बताना है कि सर इसके अंदर लेजर भी है, लेजर लाइट भी है, इसके अंदर आगे पीछे कर सकते हैं, इसके अंदर मैनुअली आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसको 1 सेकंड में कनेक्ट हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आप व्यक्ति को प्राइस नहीं कि भाई ये 400 का है, 500 का, 1000 का है, प्राइस नहीं बेचना है, आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप वैल्यू बता सकते हैं। और 2 चीज़ें कर सकते हैं, अगर आप इसे लेते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होंगे, क्या क्या फ़ायदे होंगे, अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, पढ़ाते टाइम, लिखते टाइम क्या क्या फ़ायदे होंगे। दूसरी चीज़, अगर आप इसको नहीं लेते हैं तो आपकी लाइफ में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो भी आप बता सकते हैं। देखिए वैल्यू ऐड करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, इस प्रोडक्ट को नहीं लेने से उसके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम बने रह सकते हैं जो कि ऑलरेडी बने हुए होंगे, उसको याद दिलाना है। और दूसरा कि इस प्रोडक्ट को अगर उस व्यक्ति ने खरीद लिया तो आगे आने वाले 1 सप्ताह, 1 महीना, 6 महीना, साल भर में उसकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। तो अगर आप ये करेंगे, प्राइस सेल नहीं करेंगे, अगर वैल्यू सेल करेंगे तो यकीन मानिएगा आपका प्रोडक्ट जल्दी सेल होगा। अगर आपको अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को अच्छे से बेचना है तो आपको क्लोजिंग टेक्निक पता होना चाहिए, क्लोजिंग डील पता होना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है ना, फिर वही बात आ गई कि जब भी व्यक्ति सामान बेचने की कोशिश करता है वो फोर्सफुली कोशिश करता है कि वो चीज़ खरीद ले। सर मैं आपको दे दूं, सर मैं पैक कर दूं, सर ये ले जाइए, इस प्रकार की बातें करता है। इससे क्या होता है, व्यक्ति को एक भार महसूस होता है कि यार ये तो ज़बरदस्ती कोई चीज़ मुझे टिकाने की कोशिश कर रहा है या ज़बरदस्ती बेचने की कोशिश कर रहा है। जब भी आप किसी डील को क्लोज करें, फाइनल करें, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको फोर्स नहीं लगाना है। मतलब आप किसी भी चीज़ को ताकत के साथ नहीं बेच रहे हैं, आपको इस बात को समझना है। अगर आप किसी चीज को बेच रहे हैं तो सामने वाले के डिसीजन को बस आपको आसान बनाना है। जैसे आप 2 चीजों को रख सकते हैं। एक बहुत ही फेमस कहानी है जिसमें किसी व्यक्ति को अपने गिटार को बेचना था, तो 2 गिटार थे, वो नहीं बेच पा रहा था, लेकिन मतलब सस्ता वाला गिटार उसका ज्यादा बिक रहा था, महंगा वाला नहीं बिक रहा था। तो किसी व्यक्ति ने क्या किया, वहां पर एक ट्रिक, सेल्स की एक टेक्निक होती है, बहुत ही फेमस टेक्निक है, उसका इस्तेमाल किया। तो ये वाला गिटार जो है इसका प्राइस 3000, इसका 7000 और इसका जो है वो 15000 रखवा दिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, डील जब क्लोज कर रहे हैं तो व्यक्ति के पास ऑप्शंस होंगे कंपेयर करने के लिए। अब जब भी 3 चीजें होती है, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम आप बीच वाली चीज खरीदते हो। क्यों खरीदते हो? क्योंकि आपके पास कंपेयर करने के लिए 3 चीजें हैं। ये आपको सस्ती लगेगी तो आपका दिमाग कहेगा यार ये हो सकता है घटिया क्वालिटी की हो, या आपको ज्यादा महंगी लगेगी कि यार नहीं इतना प्राइस तो मैं पे नहीं कर सकता, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या करेंगे, बीच वाली चीज को खरीदेंगे। तो जब भी आप डील को क्लोज करें
क्लोजिंग के टाइम में आपको इस बात को याद रखना है कि कस्टमर को आप सल्यूशन दे और उसके जो डिसीजन है उसको बनाने में मदद करे कि भाई ये वाली लेंगे सर, आप ये वाली लेंगे, ये वाली लेंगे। आप उसको मत कहिए कि ये वाली ले ही लो, ये वाली ले ही लो, ऐसा नहीं करना है। आपको उसकी डील को आसान बनाना है, उसके दिमाग को ईज प्रोवाइड करना है ताकि वो बेहतर डिसीजन ले पाए। अब अगली एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे कस्टमर्स आपसे क्या मांगते हैं, डिस्काउंट डिस्काउंट और डिस्काउंट, और उसी टाइम में नेगोशिएशन करते हैं कस्टमर आपके साथ, आप कस्टमर्स के साथ। तो हमेशा याद रखना है आपको शुरुआत में कभी भी डिस्काउंट नहीं देना है, आपको वैल्यू को सेल करना है। हमेशा याद रखिएगा, अगर एक बार आपके यूजर्स को या कस्टमर को अगर वहां पर नेगोशिएशन में मतलब डिस्काउंट की आदत पड़ गई तो उन्हें बार बार डिस्काउंट चाहिए रहेगा आपसे। हमेशा इस बात को याद रखना है कि अगर एक बार डिस्काउंट दिया तो वो अगली बार और उम्मीद करेगा कि अगली बार भी देंगे, अगली बार भी देंगे, अगली बार भी देंगे, और एक पैटर्न बन जाएगा। आपने मिंत्रा पर एक चीज नोटिस की होगी कि मिंत्रा जो है वो साल में कम से कम 5-7 बार अलग अलग ऑफर्स लाता है, डील लाता है, डिस्काउंट लेकर आता है। अब मिंत्रा के साथ ये चीज अगर आप नोटिस करेंगे कि आप मिंत्रा पर तब सामान नहीं खरीदते जब उसके ओरिजिनल प्राइस पर होता है। आप हमेशा वेट करते हैं कि जब भी डिस्काउंट आएगा तभी आप खरीदेंगे। खैर, मिंत्रा ने इसको अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी ही बना ली है कि भैया साल में हम 8-10 बार ही चीज़ बेचेंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर बेच देंगे, बाकी टाइम हमारी चीज़ नहीं भी बिक रही है हमें कोई टेंशन नहीं। वो प्राइस को बढ़ाकर रख देते हैं, लेकिन उसके बाद जब सही टाइम आता है तो वो डिस्काउंट के साथ उस चीज़ को सेल करते हैं। आप भी याद रखिएगा, अगर आप किसी व्यक्ति को डिस्काउंट देना चाहते हैं तो सीधे डिस्काउंट नहीं देना है, सबसे पहली चीज़ ये है ना, उसके मांगने पर ही डिस्काउंट देना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको डिस्काउंट देने की वजह अगर आप किसी चीज़ की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं तो ऐड कीजिएगा। ये बहुत बढ़िया टेक्निक होती है नेगोशिएशन की। देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या होती है कि अगर मान लीजिए मैं 10,000 की कोई चीज़ बेचना चाहता हूँ, अब कोई व्यक्ति मुझसे चाहता है कि इस पर मुझे डिस्काउंट दे दीजिए। पहला तरीका ये होता है, तो कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, ठीक है सर मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे देता हूँ, ये चीज़ आपके लिए 9,000 की हो जाएगी। ये आपने मार्केट में कई बार देखा है, इस प्रकार के ऑफर चलते हैं कि 10,000 की चीज़ है, मैं आपको 10% का डिस्काउंट देता हूँ, ये चीज़ आपको 9,000 में मिल जाएगी। ठीक है, कस्टमर खुश हो जाता है। इसकी वजह आप एक चीज़ कर सकते हैं कि सर ये जो चीज़ है वो 10,000 की ही रहेगी, मैं आपको इसमें एक गिफ्ट जो है वो ऐड कर देता हूँ। अब ध्यान से समझिएगा, अगर आपने उसको 10,000 का ही बेचा लेकिन उसकी वैल्यू ऐड कर दी कि सर मैं इसमें आपको या तो वारंटी बढ़ा देता हूं, सर गारंटी बढ़ा देता हूं, या इसके साथ ये वाला गिफ्ट दे देता हूं, आपने प्राइस कम नहीं किया। समझिएगा, यहां पर आपको 1,000 रुपए का नुकसान हुआ। यहां पर आपने मान लीजिए सामने वाले को 500 रुपए का भी गिफ्ट दे दिया, आपने 500 रुपए का भी गिफ्ट दे दिया तो भी आपके 500 रुपए बच रहे हैं और आपने कस्टमर को डिस्काउंट की आदत नहीं डाली। तो ये एक बहुत बड़ी टेक्निक होती है, इसको अपने बिजनेस में जरूर अप्लाई कीजिएगा कि डिस्काउंट देने से अच्छा है आप किसी वैल्यू को, किसी गिफ्ट को ऐड कर दीजिएगा, किसी सर्विस को ऐड कर दीजिएगा, किसी वारंटी गारंटी को बढ़ा सकते तो वो बढ़ा दीजिएगा, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी जाए और मेन चीज़ है आपका सेल भी बढ़े, आपके पास पैसा भी ज़्यादा है। अब देखिए, कई सारे लोग क्या चाहते हैं कि मेरे हाई टिकट प्रोडक्ट जो है वो सेल हो और मुझे इनको सेल करना है। तो हमेशा पहले क्या याद रखना पड़ेगा, हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई व्यक्ति किसी हाई टिकट प्रोडक्ट को सेल करता है तो पहले नंबर पर वो क्या करता है, सबसे पहले नंबर पर वो ट्रस्ट बिल्ड करता है। ठीक है, अगर ट्रस्ट नहीं है, यकीन मानिएगा हाई टिकट प्रोडक्ट कभी भी सेल नहीं हो सकते हैं, चाहे वो कोई कोर्स हो, कोई कार हो, कोई घड़ी हो, कुछ भी हो, जब तक कि उसमें ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया जाएगा। जब भी आप किसी कार को खरीदने जाते हैं, किसी घड़ी को खरीदने जाते हैं, किसी महंगे कपड़े को खरीदने जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये एलईडी मतलब ये टीवी जब खरीदी थी तो ये लगभग 3 लाख रुपए की थी। तो मैंने क्यों खरीदा, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट का रिव्यू लिया, कई लोगों से पूछा, मुझे इस पर ट्रस्ट आया, कई सारे मेरे फ्रेंड्स इसको यूज़ कर रहे थे, तब जाकर मैंने इसको खरीदा। तो जब भी व्यक्ति महंगी चीज़ खरीदता है तो सबसे पहली चीज़ ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। अगर आप भी महंगा कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस सेल करना चाह रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है अथॉरिटी। जब तक व्यक्ति अथॉरिटी नहीं लेकर आएगा वो सेल नहीं कर सकता। देखिए, आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि वो अथॉरिटी लेकर आता है। आप इंजीनियर के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि वो अथॉरिटी लेकर आता है। तो आपको उस चीज़ की अथॉरिटी लेकर आना पड़ेगा। जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो लोगों को लगना चाहिए कि ये इस चीज़ का महारती है, ये इस चीज़ का एक्सपर्ट है। और अगर लोगों को ऐसा नहीं लगता है तो यकीन मानिएगा आप हाई जो प्रोडक्ट होते हैं, मतलब हाई प्राइस प्रोडक्ट होते हैं, उनको कभी भी सेल नहीं कर पाएंगे।
अगर आपको करना है तो सिंपल चीज है, आपको ट्रस्ट बिल्डिंग करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अथॉरिटी लानी पड़ेगी लोगों के अंदर। अब इसके बाद आपको अच्छे रिलेशनशिप भी बनाना होंगे लोगों के साथ में। जब भी आप किसी बड़े ब्रांड के शोरूम में जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कस्टमर रिलेशनशिप जो है मैनेजर होता है, वो कस्टमर के साथ एक रिश्ता बिल्ड करता है। पहले आइए सर, नमस्ते सर, बैठिए सर, सर चाय लेंगे, कॉफी लेंगे। तो ये पूरी एक प्रोसेस होती है रिलेशनशिप बिल्ड करने की। आप पहली बार वहां पर गए हैं, उस शोरूम में, उस शॉप पर या उस ब्रांड के पास में, लेकिन वहां पर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर होता है। उसका काम सिर्फ इतना है कि जो भी नया व्यक्ति आ रहा है उसको होमली फील कराओ, उसको ऐसा फील कराओ कि ये पहले से उसी की जगह है या उसी के लिए ही बनी है या हमारा पहले से कोई रिश्ता है। तो इस रिश्ते को डेवलप करने के लिए वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर होता है। तो रिलेशनशिप जब तक बिल्ड नहीं होंगे तब तक ऐसा नहीं होगा। आपकी अगर शॉप है, अगर आप कोई छोटा धंधा चलाते हैं तो वहां पर भी इस ट्रिक को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। जब भी कोई नया व्यक्ति आता है ना तो उसको अननोन फील मत कराइए। हाँ बोलिए क्या चाहिए। आपने ये नोटिस किया होगा कि छोटे लोग छोटे धंधा क्यों कर पाते हैं, वो कभी बड़ा क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि जब कोई कस्टमर आता है ना तो उसको दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं। वो उसको ऐसा ट्रीट करते हैं कि मुझे तेरे पैसे छुड़ाना है, तेरे को लेना है तो ले, नहीं लेना है तो नहीं ले, तेरे को कोई मदद मिल रही तो मिल रही है, नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही। जबकि अगर आप वाकई में एक अच्छा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या डेवलप करना चाहते हैं, चाहे छोटा बिजनेस ही क्यों ना हो, आप उससे अच्छी सेल्स, अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अच्छे रिश्ते बनाना चाहिए। अगर कोई नया व्यक्ति भी आ रहा है तो अगर आपकी शॉप पर, आपके बिजनेस पर पहली बार आया है, उनको ऐसा फील कराइए कि आप उनको पहले से जानते हैं या वो आपको पहले से जानते हैं। चेहरे पर स्माइल लेकर आइए, उनका नाम पूछिए, कैसे हैं, उनकी फैमिली के बारे में पूछिए। इससे क्या होता है ना, व्यक्ति का आपके साथ में रिलेशनशिप डेवलप होता है। जहां रिलेशनशिप होता है वहां पर ट्रस्ट आता है, और जहां पर ट्रस्ट आता है, यकीन मानिएगा, वहां सेल्स होती ही है। अब मैं आपको देता हूं सेल करने की एक शानदार सी टेक्निक जिससे आप सेल कर पाएंगे। टेक्निक का नाम क्या है? टेक्निक का नाम है पास्ता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पास्ता क्या है, तो हम एक एक शब्द को क्लियर करते हैं कि जब भी आप कोई सेल करना चाहे, अपने स्किल्स को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, कोई भी चीज सेल करना है तो पास्ता नियम का फॉलो करना है। पास्ता में जो पी है, पहला शब्द है, उसका मतलब है प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको समझना होगा कि जिस भी व्यक्ति को आप सेल कर रहे हैं, क्या आप उसकी प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं? अगर आप प्रॉब्लम नहीं समझ पाएंगे, यकीन मानिएगा आप सेल नहीं कर पाएंगे, या लंबे समय तक तो सेल नहीं कर पाएंगे, इस बात की गारंटी देता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सामने वाले की प्रॉब्लम को समझिए। अब यहां पर ए का क्या मतलब है? दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है ए का मतलब होता है एजिटेट। एजिटेट का मतलब होता है, अगर आपको सामने वाले की प्रॉब्लम पता है या जानते हैं तो उस व्यक्ति को, उस प्रॉब्लम को ठीक से डिटेलिंग में याद कराइए कि अगर आपके पास ये पेन नहीं है तो आपके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, अगर आपके पास ये रिमोट नहीं है तो आपके क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। आप स्लाइड नहीं बदल पाएंगे, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको इधर उधर होना पड़ेगा, आपको यहाँ जाना पड़ेगा स्लाइड बदलने के लिए। आपको अगर लेजर से कोई चीज़ बच्चों को सिखाना है कि ये एजिटेट लिखा है, आप नहीं बता पाएंगे, है ना। तो आपको एजिटेट करना है। एजिटेट का मतलब क्या होता है? जो भी प्रॉब्लम आपको पता चल गई है उसको एक्सप्लेन करना है डिटेल में, कि अगर आपके पास ये प्रॉब्लम बनी रही तो इससे आपके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो आपको कस्टमर को बताना पड़ेंगे। अब तीसरा जो शब्द है वो है एस। एस का मतलब क्या होता है? आई होप आप समझ गए होंगे। एस का मतलब होता है सॉल्यूशन। अब एजिटेट करने के बाद अगर ये प्रोडक्ट सामने वाला व्यक्ति आपसे ले लेता है तो उसके जीवन में अगले एक दिन में, एक महीने में, 6 महीने में, साल भर में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, वो आपको उसको डिटेल में बताना है। कि अगर आपने हमारी जिम की मेंबरशिप ले ली तो सर आपका फैट परसेंट इतना परसेंट कम हो जाएगा, आपका वजन इतना घट जाएगा, या कोई व्यक्ति दुबला पतला है उसको वजन बढ़ाना है तो आपका इतना वजन बढ़ जाएगा, आपकी मसल्स बन जाएंगी, आपकी बॉडी अच्छी दिखेंगी, कपड़े आप पर अच्छे आने लगेंगे। तो उस व्यक्ति को उस आउटकम या उस रिजल्ट को आपको विजुअलाइज करवाना है, उसकी इमेज उसके दिमाग में बनवाना है कि अगर आपने, सामने वाले व्यक्ति ने आपका प्रोडक्ट ले लिया है तो उसका जीवन कितना बदल जाएगा वो आपको दिखाना है। मतलब सामने वाले व्यक्ति को सोल्यूशन सिर्फ बताना नहीं है, उसको इमेजिन करवाना है कि भाई अगर आपने ये ले लिया तो आपके जीवन में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और इस प्रकार से ठीक होगी। टी मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। सोल्यूशन बताने के बाद जो अभी मैंने बताया वो ट्रांसफॉर्मेशन ही है। तो आप ट्रांसफॉर्मेशन को सिर्फ बोलेंगे नहीं, आप दिखाएंगे कि भाई अगर आपने ये प्रोडक्ट यूज किया तो आपके जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे। किसी लैपटॉप की कंपनी है उसको बताना चाहिए कि अगर आपने हमारा लैपटॉप यूज किया तो आपका जो हैंग होने वाला प्रॉब्लम है वो कभी नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। बैटरी आपकी कम समय चलती थी, अब ज्यादा समय चलेगी, ज्यादा समय काम कर पाएंगे। जो आपका कीबोर्ड पर आप बार बार कीज दबाते थे तो आपके हाथ को में दर्द होता था या फिंगर में टीपन पड़ जाती थी, वो नहीं होगा। तो जो भी आप आउटकम बता सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बता सकते हैं, वो बताना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट होती है और वो होती है आस्क, मतलब कस्टमर से
पूछना। अब ये 4 चीज हो जाने के बाद लास्ट नंबर पे आता है ए मतलब होता है आस्क। आस्क का मतलब होता है कि आपको कस्टमर से फिर लास्ट में पूछना है कि क्या मैं आपके लिए पैक करवा दूं ये चीज, या मैं रखवा दूं, आपके घर पहुंचवा दूं। मतलब आप सीधी सी बात है फिर उनसे खरीदने के लिए आप पूछेंगे, तो वो होना चाहिए सबसे लास्ट में। और लास्ट में मैं यहां पर आपके लिए सेल्स के 10 गोल्डन रूल डलवा रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा और अपनी लाइफ में हमेशा इनका यूज कीजिएगा। अब अगर आपको बिजनेस करना नहीं आता है और आप सीखना चाहते हैं तो मैं लेकर आया हूं सिर्फ ₹1 में आपके लिए बिजनेस रोड मैप की क्लास। और उसमें क्या होगा, मैं आपको बिजनेस करना सिखाऊंगा। 11, 12 और 13 अगस्त को ये क्लासेस आ रही हैं। रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक चलेगी। डेली 3 दिनों तक हम 1-1 घंटा पढ़ने वाले हैं। और उसमें क्या फायदा होगा आपको, आपकी लाइफ में बिजनेस का रोड मैप पता चलेगा आपको। घर बैठे बिजनेस कौन कौन से कर सकते हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो वहां से कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं, जीरो से लेकर किसी बिजनेस को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, सारी चीजें हम इसमें डिटेल में सीखने वाले हैं 3 दिनों के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बिजनेस को लेकर कोई इंप्रूवमेंट करे, सीखे, अच्छे से सीख कर करे, तो इस क्लास को मिस मत करिएगा, क्योंकि ये क्लास सिर्फ और सिर्फ ₹1 की है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है 6265903016। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको हमको एक मैसेज लिखकर भेजना है। मैसेज होगा हेलो तत्वम 1। अगर ये मैसेज आप हमको लिखकर भेजते हैं व्हाट्सएप पर, हमारी टीम आपको इस क्लास की लिंक भेज देगी और डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी इसकी लिंक डलवा दूंगा। इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, सिर्फ ₹1 पे कीजिएगा और 11, 12 और 13 तारीख को इस मास्टर क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आशा करता हूं ये क्लास आपको पसंद आ रही होगी। अगली कौन सी स्किल आप सीखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।